भी किसान भाई अपना सैंपल टेस्ट कराते हैं तो उनका सैंपल एक्सेप्ट होगा या रिजेक्ट होगा, वो किन किन कारणों से एक्सेप्ट होगा और किन किन। तीसरे पे आता है डैमेज ग्रेन, जो होता है जो माल डैमेज होता है, नीचे से टूटा हुआ होता है, ब्रोकस दाना। मॉइस्चर कितने परसेंट होना चाहिए? मॉइस्चर होना चाहिए 14%। ये अभी एक सैंपल का हम लाइव मॉइस्चर चेक कर रहे हैं। इसमें बाकी सब लोग ये एक्सेप्टेड है, 14 और 14 से कम होना चाहिए। ने यहाँ प्रोक्योरमेंट सेंटर स्टार्ट किया है। सरकारी भाव पर एमएसपी पर आपका मक्का खरीदा जा रहा है। जो गोश्त सेम विलेज में सेम लोकेशन पर है जहाँ पर एक्टिविटी की थी, बारिश रुकने का नाम नहीं ले। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि कल का हमारा एक इवेंट है, एक्टिविटी है, फील्ड डे हम कंडक्ट करने वाले हैं गोकुल कांठा नंबर 1 में। तो उसके लिए जो बैनर छपता है वो यहाँ से छपता है। ये है सुप्रतीक फ्लैक्स प्रिंटिंग कोकराझार। टोटल 12 जिलों में ये काम होता है। तो उन सब जिलों में ये फैसिलिटी, ये सुविधा उपलब्ध नहीं है जिस तरीके की कोकराझार में फ्लैक्स प्रिंटिंग के लिए और जितने भी हमारे बैनर छपते हैं वो बहुत अच्छे से यहाँ पर छप जाते हैं। अब तक ट्रेनिंग का और सारी चीज़ों का मिला के काफ़ी सारे बैनर छपे हैं, तो हमें कोई दिक्कत नहीं आती। लेकिन दूसरे डिस्ट्रिक्ट्स में बहुत दिक्कत आती है, मतलब ये बेसिक फैसिलिटीज़ भी नहीं अवेलेबल हैं। हमारा बैनर छप के आ चुका है। ये भैया हैं जिन्होंने हमारी हेल्प की है। मशीन ख़राब थी, उसके बावजूद भी इन्होंने हमारा बैनर छाप दिया है। तो देखिए कुछ ऐसा है। और बाकी कल की एक्टिविटी में आप देखेंगे। आज मतलब दिन जितना ख़राब गया है ना, उतना कभी नहीं जाता है। जैसा सोच के निकलते हैं ना घर से, दिन की शुरुआत करते हैं, वैसा कभी होता नहीं है। स्वागत है दोस्तों आप सभी का एक बार फिर से वीडियो पे। निकले थे आज एक्टिविटी के लिए, छुट्टी का दिन है, सैटरडे है, और हमारी गाड़ी ख़राब हो गई है रास्ते में। बहुत परेशान है, ऐसी कुछ हालत है। ये मान लो पिछले 3 घंटे से हम लगे हुए हैं। एकदम गांव दराज में हाईवे पर खड़े हैं। ये हाईवे इधर जाता है सिलीगुड़ी के लिए, वेस्ट बंगाल के लिए, और राइट में जाता है गुवाहाटी के लिए। ये अपनी गाड़ी है, खराब हुई है, और देखिए इतनी सी खराबी है। ये देख रहे हैं पाइप में छेद, जिसकी वजह से पूरा प्रोग्राम हमारा फेल हो रहा है आज दिन का। ये छोड़ेंगे नहीं तुझे भाई। खराब होने के बावजूद भी गैरेज तक, शॉप तक आ गई है। मारुति की टोइंग सर्विस को फोन किए हुए लगभग 3 घंटे हो चुके हैं। फैसिलिटी थी देयर इज 2 टाइप ऑफ फैसिलिटीज। वन इज रोड साइड असिस्टेंस, ए, जो गाड़ी आपकी रोड साइड पर आके वो रिपेयर करेंगे, ठीक करेंगे और जाएंगे। सेकंड इज वो टो करेंगे और जो नियरेस्ट सर्विस सेंटर है, जो सर्विस स्टेशन है, वहाँ ले जाके गाड़ी को ड्रॉप करेंगे। नहीं मिला है यहाँ पर कुछ भी दोनों में से, और ये हालत है। मतलब बड़े शहरों में जब रहते हैं, दिल्ली, नोएडा, गुड़गांव, फरीदाबाद, गाजियाबाद, तो वहाँ पर इतने लोकल मैकेनिक अवेलेबल होते हैं, पार्ट शॉप होती हैं, तो वो सब इजीली एक्सेसिबल होता है कि कोई पार्ट चाहिए थोड़ी दूर में जाके ले आएंगे। बट यहाँ पर वो फैसिलिटी नहीं है। अभी हम आसाम में हैं, और ये कौन सी जगह हमें भी नहीं मालूम है। मतलब कारी गांव से करीब 15 किलोमीटर आगे और गोसाई गांव से लगभग 50 किलोमीटर पीछे हाईवे पर हैं। बहुत बुरी हालत है, अनएक्सपेक्टेड। क्यों भाई, बहुत दिक्कत है। मारुति को कोई रेटिंग देना चाहोगे? 0 RS से 0। कभी रिकमेंड करोगे मारुति की कोई गाड़ी लेना? भाई ये मेरी तीसरी मारुति की गाड़ी है। ये हालत है। वैसे तो ख़राब नहीं होती गाड़ी में, नो डाउट कोई कमी नहीं है, बट गाड़ी अब जैसे जैसे पुरानी होती जा रही है और इसमें इश्यूज आते जा रहे हैं। यही सेम प्रॉब्लम आई थी, तो मैंने शोरूम पे ले जाके इस गाड़ी को दिखाया था। उन्होंने कहा नहीं साहब कोई प्रॉब्लम नहीं है, ऑल ओके, ऑल इज़ गुड, और उन्होंने चेकअप किया, बट कोई भी किस्मत आज साथ नहीं दे रही है दोस्तों। दोबारा गाड़ी का टेम्परेचर हाई हो गया, इंजन गर्म हो रहा है, और जो जुगाड़ हो सकती थी, जो यहाँ पे
संसाधन रिसोर्सेज उपलब्ध हैं उन सबको आजमा के देख लिया। ये कुछ हालत है, गर्मी तो ज़्यादा नहीं है कि यार बारिश हो रही है, बादल एकदम हो रखे हैं घने, बट परेशानियां ख़त्म होने का नाम नहीं ले रही। और कल सुबह से मेरी ये परेशानियां होना शुरू हुई हैं। कल मॉर्निंग में मैं जब सो के उठा तो दोनों पंखे ब्लास्ट कर गए, 2 पंखे, एक हॉल वाला पंखा और एक बेडरूम वाला पंखा। दिन भर उनकी जद्दोजहद चलती रही। फिर उसके बाद जब मैं बैनर, इसका जो पोस्टर बैनर होता है वो छपवाने गया तो अपना उसकी प्रिंटिंग मशीन खराब हो गई। और अभी सारी चीज़ें करके फार्मर्स के जो फूड पैकेट्स हैं वो पैक करके एकदम ताबड़तोड़ तैयारी के साथ मैं निकला था और रास्ते में मेरी गाड़ी खराब हो गई। पहली जगह हम वहाँ से फर्स्ट नियरेस्ट मैकेनिक जो हमें मिला उसके पास पहुँचे, उसने 2-3 घंटे काम किया, ठीक कर दी, पाइप लगा दिया, एक जुगाड़ कर दिया कि सब चल जाएगी, आज का काम निकल जाएगा, बाद में आप परमानेंट सॉल्यूशन करवा लेना। वो वहाँ से निकले 7 किलोमीटर आगे एक जगह है ये सैफनगुरी, अभी हम रुके हुए हैं। तो कारी गाँव से थोड़ा आगे आके टोल प्लाजा के पास हमारा पहला मैकेनिक मिला, अब ये दूसरा मैकेनिक है ना गजब, कतई जहर। तो चलो मिलते हैं, कुछ ना कुछ समाधान करेंगे, हार नहीं मानेंगे, करके रहेंगे। देखिए क्या है, ये सब परेशानियां आती रहती हैं और इन परेशानियों को टैकल करना, किस तरीके से इनका निराकरण करना है और कैसे बाहर निकलना है, वही एक लाइफ का लेसन होता है। आज का ज़्यादा ज्ञान हो गया बाबा रणछोड़ दास की तरफ से तो आप लोग सीरियस मत होइए, चलते हैं कुछ तूफानी करते हैं। अभी मैकेनिक आने वाले हैं भैया, जो है विकास भैया, वो आएंगे, वो क्या देखते हैं, क्या डायग्नोस करते हैं, क्या परेशानी है, क्या भसड़ हुआ है इसमें, देखने के बाद सॉल्व करते हैं, हो पाएगा या नहीं हो पाएगा, कुछ ना कुछ करेंगे। अभी एकदम रूरल एरिया में है, सैफनगुरी है, तो करेंगे कुछ ना कुछ, तो गाड़ी छोड़ेंगे या फिर कुछ भी करेंगे, जो भी करेंगे बताएंगे। 2000 years later. हेलो दोस्तों, नमस्कार साथियों, कैसे हो आप सभी लोग। स्वागत है आपका फिर से एक नई वीडियो में। आज तारीख है 7 तारीख, कितनी तारीख है बेटा आज? 9 तारीख है। सारा एकदम हौच पौच हो गया, सब भूल गए यार। कल 8 तारीख थी, हमारी ट्रेनिंग थी, तो जो कल की ट्रेनिंग थी, कल का इवेंट था, वो नहीं हो पाया। हमारे जो हमने फार्मर्स के लिए फूड पैकेट पैक कराए थे वो भी वेस्ट हो गए, वो सब हमें इधर उधर डिस्ट्रीब्यूट करने पड़े। मतलब तो जो ऑब्जेक्टिव था वो फुलफिल नहीं हो पाया, जो काम करने गए थे वो भी नहीं हो पाया। बहुत परेशान हुए, गाड़ी ख़राब हो गई, गाड़ी में हीटिंग की प्रॉब्लम आ गई है अचानक से। तो जो एक पाइप था वो फटा हुआ था, वो चेंज कराया, उसके बाद भी उसका रेक्टिफिकेशन नहीं हुआ, वो ठीक नहीं हुई। तो अभी चल के हम देखते हैं कि क्या क्या और कर सकते हैं। जो कल एक्टिविटी होनी थी सैटरडे को, वो आज के लिए हमने रीशेड्यूल की थी। अभी बात हो गई हमारी, तो वो आज शाम को 3 बजे बाहर एकदम थंडर स्टॉर्म की वार्निंग है, और बोला जा रहा है कि ट्राई टू स्टे इंडोर्स, डोंट गो आउटसाइड। लेकिन हमें अगर एक्टिविटी करनी है तो आउटसाइड जाना होगा, फील्ड में जाना होगा, और हमें फसल काटनी होगी। बारिश में तो नहीं हो सकती, लेकिन देखते हैं क्या है। अभी का तो मौसम बहुत ख़राब हो रखा है, अभी 10:30 बज रहे हैं सुबह के और बाहर सूरज नहीं निकला है। मतलब दिल्ली में अभी आज का 45 डिग्री सेल्सियस तापमान है। मैं अभी देख रहा था, वेदर चेक किया मैंने, और यहाँ 27 डिग्री सेल्सियस है। इतना बड़ा अंतर है चलिए तो चलते हैं, शुरू करते हैं अच्छे दिन। अभी थोड़ा चाय पी के आते हैं। रात को मैं, क्योंकि आप सभी लोगों को मालूम है मेरा पंखा ख़राब हो गया है, तो जो भाई आए हुए अपना नेफिट से, उसी के साथ रुक गया था होटल में। होटल क्या, ये अपना गवर्नमेंट गेस्ट हाउस है वहाँ। चलिए चलते हैं, शुरू करते हैं। ये देख लो, ये नज़ारा है कुछ शहर का। ये मतलब हमारे गेस्ट हाउस की बालकनी से तो ये सारा मतलब एरिया कुछ ऐसा लगता है। ये देखो मेरा ढाबा है अपना, पहुंच चुके हैं लोकेशन पर दोनों भाई। ऐसी कुछ हालत है। अभी चल के सीधा क्रॉप हार्वेस्टिंग स्टार्ट करते हैं, थोड़ा सा कुछ खा लेते हैं और फिर आगे व्यवस्था देखेंगे। लोकेशन पर आ चुके हैं, और वेदर की वजह से और सारी चीज़ों की वजह से 3 बजे का शेड्यूल्ड प्रोग्राम था। अभी 3 बजने वाले हैं और शुरू करते हैं ट्रेनिंग प्रोग्राम।
आज इस डेमोस्ट्रेशन में, इस फील्ड डे में हम करेंगे, जो काम करेंगे वो है आपका मॉइस्चर परसेंटेज भी चेक करेंगे, क्रॉप का कितना मॉइस्चर परसेंटेज है। लाइव डेमोस्ट्रेशन होगा। हार्वेस्टिंग करेंगे, हार्वेस्टिंग के टाइम, एट द टाइम ऑफ हार्वेस्टिंग कितना मॉइस्चर है, और उसके बाद जो हमने क्रॉप सन ड्राई किया हुआ है उसका कितना मॉइस्चर है। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं एक्टिविटी। मिलते हैं फार्मर्स से, आपको भी मिलवाते हैं, बात करते हैं और देखते हैं। एकदम बादल एकदम छाए हुए हैं, बहुत भयंकर बारिश होने वाली है। अभी फील्ड में पहुंच चुके हैं, काम स्टार्ट किए, फार्मर्स का आना शुरू हो गया है। देखिए ये बाकी अभी और भी फार्मर्स आ रहे हैं। तो क्या क्या पैरामीटर्स होते हैं जो मेज का जब प्रिक्योरमेंट होता है, जब सरकार, कोई भी सरकार, राज्य सरकार या केंद्र सरकार जब मक्का को खरीदती है सरकारी भाव पर किसानों से, तो उसमें कुछ पैरामीटर होते हैं जिनके ऊपर उसे चेक किया जाता है कि ये हम ले सकते हैं या नहीं ले सकते। तो उसमें डैमेज, परसेंटेज, मॉइस्चर और कुछ अदर वेरिएबल होते हैं। तो जो एक्सपर्ट आए हैं, भी सर्वेयर हैं जो नेफेड की तरफ से यहाँ आए हैं, रिप्रेजेंटेटिव हैं नेफेड के, वो अभी पूरा बताएंगे कि क्या क्या देखना होता है। वो हम फार्मर्स को भी बताएंगे ड्यूरिंग द ट्रेनिंग कि इतना परसेंटेज मॉइस्चर होना चाहिए, डैमेज इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। और डिसकलर, मतलब कुछ कलर चेंज हो जाता है एट द टाइम ऑफ ड्राइंग, या फिर कोई ये क्या कहते हैं, फंगस आता है जिसकी वजह से कोई कलर चेंज होता है, या कोई डिसीज़ आती है जिसकी वजह से कोई कलर चेंज होता है, तो वो भी आपका सैंपल अगर है इस तरीके का सैंपल है तो वो रिजेक्ट हो जाएगा। सेलेक्टेड सैंपल मतलब कलर नॉर्मल होना चाहिए, मॉइस्चर परसेंटेज 14 से कम होना चाहिए, और कुछ 2% से ज़्यादा डैमेज नहीं होना चाहिए। मतलब नंबर ऑफ सीड्स 150 ग्राम का सैंपल लिया जाता है जिसका मॉइस्चर परसेंटेज चेक किया जाता है, और उसके बाद उसी में परसेंटेज डैमेज के कितने दाने उसमें डैमेज हो रखे हैं ये चेक किया जाता है। तो वो 2% से अगर ज़्यादा होते हैं तो रिजेक्शन की संभावना बढ़ जाती है। बट मेजर जो पैरामीटर है वो है मॉइस्चर 14% से कम होना चाहिए। तो जैसा कि हमने आपको बताया था कि अभी हमारे जो एक्सपर्ट आए हैं नेफेड से, जो यहाँ प्रिक्योरमेंट करेंगे और इसकी मक्का की जांच करेंगे, तो आइए चलिए उनसे बात करते हैं और जानते हैं क्या क्या पैरामीटर्स होते हैं, क्या क्या चेकलिस्ट होती है, क्या क्या चीज़ें देखनी होती है बिफोर प्रिक्योरमेंट। मतलब आपका जो सैंपल आप लेके आते हैं, जो भी किसान भाई अपना सैंपल टेस्ट कराते हैं, तो उनका सैंपल एक्सेप्ट होगा या रिजेक्ट होगा, वो किन किन कारणों से एक्सेप्ट होगा और किन किन कारणों से रिजेक्ट होगा, उसके ऊपर विस्तृत जानकारी लेते हैं साहब से। सर नमस्कार जी। नमस्कार सर, आपका नाम क्या है? सबसे पहले अपना नाम बताइए जी, थोड़ा तेज बोलिए। कर्तिश गोयल। कर्तिश गोयल जी। जी जी। सर बताइए क्या क्या पैरामीटर होते हैं? इसमें 5-6 लेवल होते हैं पैरामीटर के। सबसे पहले होता है मॉइस्चर, जिसको हम नमी बोल देते हैं। वो होना चाहिए 14% के नीचे होना चाहिए। अगर वो ज़्यादा चला गया तो माल रिजेक्ट हो जाता है। दूसरे नंबर पे आता है प्रेजेंट मैटर, जो होता है कूड़ा करकट होता है, वो होना चाहिए 1-2% के नीचे होना चाहिए। इधर ही देखिए। ठीक है, वो क्योंकि जो ज़्यादा आ जाएगा तो फिर वो माल रिजेक्ट हो जाएगा। तीसरे पे आता है डैमेज ग्रेन, जो होता है, जो माल डैमेज होता है, नीचे से टूटा हुआ होता है, ब्रोकस दाना होता है, उसको बोलते हैं डैमेज। वो भी हम निकालते हैं। फिर आ जाता है अपना मिच्योर आ जाता है। जो दाना होता है ग्रो नहीं होता, जो दाना होता है इतना सा दाना होता है, वो दाना आधा हो, छोटा हो, उसको बोलते हैं मिच्योर, वो हम देखते हैं। फिर आता है डिस्कलर में हम देखते हैं कि उसका कलर देखते हैं कि कोई ज़्यादा डार्क ना, जो कोई ज़्यादा लाइट ना, मीडियम कलर का चलता है। फिर उसके बाद आ जाता है वेलवेट ग्रेन्स होता है, वहाँ कीड़ा लगना होता है, वो उसमें कीड़ा देखते हैं कि वो नीचे की तरफ कीड़ा तो नहीं लगा हुआ। नहीं, अगर वो कीड़ा लगा हुआ थोड़े दानों में, वो सब दानों को ख़राब कर देगा मेज़ को। बस इतना सा। तो ये कितने परसेंटेज होता है, आप ये बताइए? मॉइस्चर कितने परसेंटेज होना चाहिए एक्सेप्ट होने के लिए, और मॉइस्चर कितने परसेंट होना चाहिए? मॉइस्चर होना चाहिए 14%। ओके। फिर उसके बाद डिस्कलर होना चाहिए 4.5% के नीचे होना चाहिए जी। तो फिर क्या डैमेज होना चाहिए 1-2% के नीचे होना चाहिए। 2% के नीचे। 2% के नीचे होना चाहिए। ठीक है सर, बहुत बहुत धन्यवाद जानकारी देने के लिए। बाकी अभी हम सैंपल टेस्ट करेंगे तो आप लाइव दिखाएंगे वीडियो में कि किस किस तरीके से होता है, तरह से सारा पेरिमेंट करके दिखाएंगे आपको कैसे। ठीक है, तो अभी वेट करते हैं। सैंपल आ रहे हैं, अपने फार्मर्स भी अभी आ रहे हैं, और जैसे ही आते हैं शुरू करते हैं।
ये अभी एक सैंपल का हम लाइव मॉइस्चर चेक कर रहे हैं, तो उसका आप डेमो देख रहे हैं किस तरीके से मॉइस्चर चेक होता है, कितनी क्वांटिटी में हमें सीड चाहिए होता है, ग्रेन चाहिए होता है। तो 150 ग्राम सैंपल लेते हैं, 150 ग्राम का सैंपल होता है ये 150। अच्छा हाँ 125 ग्राम। ये 125 ग्राम का सैंपल हो गया है। ये मॉइस्चर मीटर है। चौदह जैसे ही एकदम एग्जैक्ट 13.8। हाँ ये ठीक है माल अभी हो रहा है, फाइनली हो गया। फाइनल हो गया। इसका 13.7% मॉइस्चर है इसमें, ये एक्सेप्टेड है। 14 और 14 से कम होना चाहिए। इस बार जो आपने मक्का का उत्पादन किया है और जो मक्का अभी आपकी सूख चुकी है, जो बेचने के लिए तैयार है, उसके लिए नेफेड ने यहाँ प्रोक्योरमेंट सेंटर स्टार्ट किया है। सरकारी भाव पर MSP पर आपका मक्का खरीदा जा रहा है, जो गोसाई गांव में बना है। ये कौन हरा फूटा करके एक जगह है जहाँ पर ये आपका प्रोक्योरमेंट हो रहा है। तो उस प्रोक्योरमेंट के लिए आज हमारे साथ जो उनके एक्सपर्ट हैं, जो सर्वे करते हैं, जो जांचते हैं, आपकी मक्का की जांच करते हैं कि आपकी मक्का लेने योग्य है या नहीं है। तो उसके कुछ चेक पॉइंट होते हैं, कुछ पैरामीटर होते हैं, उनका ध्यान आपको भी रखना है। जब आप मक्का सुखाते हैं तो उसका मॉइस्चर जो होता है मक्का के अंदर, वो 14% या उससे कम होना चाहिए, तभी वो स्वीकार करेंगे। जब मक्का की हार्वेस्टिंग कर रहे हैं, आप दाना निकाल रहे हैं, तो वो उसमें डैमेज नहीं होना चाहिए। डैमेज अधिकतम 2%। आपका जो 125 ग्राम का सैंपल लिया जाएगा, अगर उसमें 2% से ज़्यादा डैमेज होता है तो वो रिजेक्ट हो जाएगा। तो इसका ख्याल रखना है। ये दो चीज़ें हैं, आप एक मॉइस्चर सुखाने का, और तीसरा साफ़ सफाई। उसमें जैसे ज़्यादा गंदगी होती है और एक लिमिट से ज़्यादा होती है, मतलब उसमें 1% से ज़्यादा अगर ये गंदगी निकलती है तो वो रिजेक्ट होने का कारण बनता है। तो इन चीज़ों का आप ख्याल रखिए। अगर बाज़ार में आपका मक्का का भाव कम मिल रहा है और आपको MSP पे मक्का बेचना है, तो आप सरकारी केंद्र पर ही जाके मक्का अपना बेचिए। ये बाकी जो अभी हार्वेस्टिंग हुई है, आपने देखा, जो हमने यील्ड कैलकुलेट की है, तो कुछ चीज़ों का पालन करना चाहिए। जब आप मक्का की बुवाई कर रहे हैं तो समय पर बुवाई कीजिए, पहला चीज़। दूसरा, जो आपको इनपुट उसमें लगाने हैं, यूरिया, DAP, MOP, तो जो निर्धारित सीमा तय की गई है उनकी, कि इतनी मात्रा में आपको 1 बीघा में देना है, उतना ही आप लगाइए। जो ये हाई यील्डिंग वैरायटी होती हैं, जिनसे ज़्यादा उत्पादन आप प्राप्त कर सकते हैं, तो उनकी ये विशेषता होती है कि अगर उन्हें ये मिलेगा नहीं, इनपुट नहीं मिलेगा, यूरिया आप नहीं देंगे सही से, या फिर DAP, MOP नहीं देंगे जो निर्धारित किया गया उनके लिए, तो उनके उत्पादन पर सीधा फर्क पड़ता है। तो इस चीज़ का आप ख्याल रखें कि उसी हिसाब से दें जिस तरीके से आपको वैज्ञानिक बता रहे हैं, या फिर जो यहाँ रिसर्च टेक्नीशियन या जो भी सुपरवाइजर आ रहे हैं, वो आपको जो बीज दे रहे हैं, हर वैरायटी के लिए अलग अलग पैकेज ऑफ प्रैक्टिस होता है। तो ये आपको सुनिश्चित करना है और आगे से इसी प्रकार खेती करनी है। जो मशीन से आपने ये डेमो लगा था हमारा, तो कितने कम समय में इसकी बुआई हो गई थी, ये आप लोगों ने पिछली मीटिंग्स में बताया है। तो ये एडवांटेज था। अभी कटाई के लिए भी अगर आपके पास मशीन होती तो कम समय लगता। अभी बारिश स्टार्ट हो गई तो इसमें फंगस आने लगा है। हमने कुछ इसमें देखा, कॉब में देखा कि फंगस आ रहा है, और जिसकी वजह से वो परेशानी बढ़ती जाएगी। तो अभी तो हो गया ऑलमोस्ट सभी का हार्वेस्टिंग, लेकिन भविष्य में जैसे आप तो हर साल मक्का करते हैं ना, तो इन चीज़ों का अगर आप ख्याल रखेंगे तो अच्छे से अच्छा उत्पादन आप प्राप्त कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। सेम विलेज में, सेम लोकेशन पर है जहाँ पर एक्टिविटी की थी। बारिश रुकने का नाम नहीं ले रही है। शाम के 7:30 बजे हैं, एकदम हालत खराब है, और अभी कम से कम 75 से 80 किलोमीटर हमें जाना पड़ेगा।